है जो भगवान के द्वारा तैयार किया जाता है राजयोग से। ये गीता का राजयोग बहुत प्रसिद्ध है संसार भर में, इसलिए गीता की जितनी टीकाएं हैं हर धर्म में उतनी और किसी ग्रंथ की टीकाएं नहीं मिलेंगी। ओम शांति। एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ी, एक्सप्लेनेशन ही किया। एक बात है, आज बोला ना, रामायण में लिखा हुआ है कि सारे वेद शास्त्रों का सार समाया हुआ है। तो समाया हुआ है या कहा जाता है? वेद शास्त्र सब ग्रंथों को रस। सबसे आखिरी पुराण कौन सा है? इस कलयुग के अंत में सबसे अंत में कौन सा पुराण तैयार हुआ? रामायण क्या? हाँ, रामायण। जो आदि सो अंत। उसी आत्मा ने गीता लिखी व्यास के रूप में। वही आत्मा अंत में आकर के ये पुराण तैयार करती है। हाँ, क्या रामायण में इतनी सारी चीजें समाई हुई है तो उसे उपन्यास क्यों बोल दिया है? कलयुग है ना, कलयुग में संग का रंग लगेगा कि नहीं? तुलसीदास जी को उनको नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर बाकी उसको अपना भाव है, अपनी भावना के आधार पर कोई चले तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, दुर्भाव से है तो श्रेष्ठ नहीं है। भाव प्रधान विश्व रचना। बुरे में से भी अच्छा निकाल लो। क्या नाली में से भी हीरा मिल सकता है कि नहीं? धूल में भी हीरा हो सकता है कि नहीं? हाँ? पत्थर में हीरा मिल जाता है। पत्थर में हीरा मिल जाता है। फिर और एक बात है, ये जो धर्म पिताएं इतने बड़े हुजूम को प्रॉब्लम दे रहे हैं, हाँ। लेकिन वो जिस परमधाम से आ रहे हैं उसकी स्मृति उनको नहीं रहती है। तो यज्ञ के आदि की स्मृति लेकर आते हैं। जितना उन्होंने भरा है संगम की, संगम जितना भरा है लास्ट में भरा है। लास्ट में वो रियलाइज करते हैं। शूटिंग पीरियड के मध्य में ही कहेंगे ना। इब्राहिम ने कब भरा? शूटिंग पीरियड के मध्य में आगे भरा तो वो तो नहीं मिलेगा। क्या करे बेचारे, अपने अहंकार में मगरूर रहते हैं। नारायणपुरा में अहमदाबाद में एक मुसलमान आया था। उसने 7 दिन बैठ करके बाबा से कोर्स किया नारायणपुरा सेंटर में, जहाँ वेदांती बहन थी। पालड़ी में नहीं था क्या? पालड़ी से नारायणपुरा सेंटर खुला पहले, उसमें उसको ट्रांसफर किया गया। छोटी माँ। हाँ, तो मुसलमान आया गपछैया, काला काला भूत। तो वो ब्रह्मा को ये डर गई उसे देख के। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमको सोच दिया। बाबा ने समझाया, सारी बातें मान गया। फिर उसे बताया ही नहीं। अहंकार ही तो अहंकार। उसके बाद तो फिर नारायणपुरा में ही दूसरा सेंटर खोला, उसी मोहल्ले में। नारायणपुरा चौराहा है, उसकी एक रास्ते पर नारायणपुरा सेंटर पहला नंबर, और दूसरा रास्ता जो जाता था उसमें दूसरा सेंटर खुल गया। तो उसमें वो चंद्रिका बहन इंचार्ज बनी, वेदांती बहन चली गई थी अफ्रीका में। हाँ, उसने उठा करके नीचे फेंक दिया। तब से द्वैतवाद शुरू हो गया। चंद्रिका बहन ने आर्डर दिया भाइयों को, इसको उठा के। तो किसी ने हाथ पकड़ा दायां, किसी ने बायां, किसी ने टांग पकड़ी दाईं, किसी ने बाईं, किसी ने सर पकड़ा और उठा करके दूसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर में सीढ़े के नीचे डाल दिया। अब 2 आदमी मुस्टंडे खड़े हो गए, अंदर न जा पाए। दूसरी मंजिल में उठा करके सीढ़ियों से लाए नीचे और नीचे रख दिए। तो फेंक देना ही हुआ ना, हमारे काम की चीजें नहीं। तो तब से वो बीज बो गया, बो दिया गया।
हाँ? द्वैतवाद। द्वैतवाद। तभी बाबा जा करके कंप्लेंट दिए क्या? पब्लिक की संस्था से कैसे हमको बाहर किया जा सकता है? जब रजिस्टर्ड संस्था है सरकार में, तो सरकार के जितने भी प्रजातंत्र में प्रजाजन हैं, उनको आने जाने की स्वीकृति रहनी चाहिए ना। तो हमको स्वीकृति क्यों नहीं दी? केस किया जाए, FIR दर्ज कराए, कोई नहीं सुनने वाला। डांट दिया हमको थाना इंचार्ज ने, क्योंकि प्रभावित था। उसी साल बहुत बड़ा मेले का प्रोग्राम हुआ था। दिल्ली का पहला प्रोग्राम मेले का और दूसरा प्रोग्राम अहमदाबाद में। बहुत बड़ा प्रोग्राम अहमदाबाद में किया गया। आधी पब्लिक ने देखा। पुलिस तो प्रभावित थी। इतना बड़ा मेला किया है तो प्रभावित ही होंगे। है? नहीं सुना। फिर पार्लियामेंट सेंटर में गए, वहां क्लास किया कुछ दिन। वहां भी मना कर दिया, दरवाजे पर भी नहीं घुसने दिया। फिर वहां भी थाने में रिपोर्ट की, नहीं सुनवाई हुई। फिर तीसरे सेंटर में कांकरिया में खुला, तो वहां का पठान एक दरोगा था। उसने कहा ये FIR दर्ज तो हम करेंगे, लेकिन तफ्तीश करेंगे पूरी। तो बुद्धू तफ्तीश करने गए तो उन्होंने बोर्ड लटका दिया, ये कोई सार्वजनिक संस्था नहीं। और बोर्ड पढ़ के वहां का बुद्धू जी लौट आएगा थाने में। हमसे बताया, उन्होंने तो लिख दिया ये कोई सार्वजनिक संस्था नहीं। अरे हमने कहा इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ पब्लिक में, आप क्या अभी ट्रांसफर होकर के आए? तो हमको जहां हम रह रहे थे लल्लू काका के यहाँ श्रीनाथ सोसाइटी में, उसमें एक वकील था पड़ोस वाला, उससे मिलने गए। उसने कहा यहाँ आपकी कोई सुनेगा नहीं, ये गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, इसलिए आप अपने घर चले जाइए, वहीं गीता पाठशाला खोलिए और अपनी सच्चाई लोगों को बताइए। आप में सच्चाई में दम होगी तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। बस कौन फिर गौरी कौन हुई? गौरी कौन? काशी माँ। गौरी क्यों नहीं? सबसे ज्यादा पवित्र है। सतयुग त्रेतायुग में तो इनका संगी साथी विजयमाला से होगा, बाप थोड़े ही रहेंगे। सतयुग त्रेतायुग थोड़े ही आए, सतयुग त्रेतायुग एक ही रहता है। बाप थोड़े ही रहेंगे। ओहो, 21 जन्म की बात वहाँ सतयुग से ही तो शुरू होती है। सतयुग त्रेतायुग में जो 21 जन्म का साथी है वो प्लस बाप तो 2 हुए ना। 21 जन्म का ये साथी तो सबका कॉमन हो गया, इसकी तो बात ही छोड़। कॉमन कैसे हो गया? ये 4.5 ये जितने भी कन्याएं होंगी, चाहे विजयमाला की हो चाहे ऋतुमाला की हो, सबका साथी हो गया ना, सबका साथी एक ही हो गया ना, उसकी तो बात ही छोड़। 21 जन्म तक थोड़े ही एक हो गया। हाँ तो 21 जन्म वहाँ सतयुग से भी तो होते हैं, त्रेता जन्म को। अब इस जन्म को छोड़ दो, हाँ विजयमाला से उनका आएगा साथी, रोज विजयमाला सा सभी साथी, वही तो 21 जन्म का होगा बस। फिर द्वापर कलयुग में काशी में भी शंकर जी की प्यारी नहीं, और लक्ष्मी के लिए न तो रहू कुंवारी न तो वो सन्यासी बन के रहेगी, तो उनके लिए केवल होगा तो बाप, नहीं तो सन्यासी। इसीलिए तो महागौरी है ना। लेकिन गौरी का पाठ काशी माँ का। क्योंकि
21 जन्म में उनका बदल जाता है। वैसा जन्म में तो पक्का है, इसलिए पतित जन्म है उनमें भी वो बुरी बनती रहती है। आधार नहीं कि तुम ही रखवारे हो, ऐसा होना चाहिए। क्या मतलब है इस गीत का? तुम्हें मेरे माँ करो, तुम्हें पिता करो, तुम्हें मेरे सकल सर्व संबंध तुम्हारे से है। जिनको कुछ और आधार, जिनको दुनिया में कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं, तुम्हें ही हमारे आश्रय हो, तुम ही हमारे रखवारे हो। ऐसा सरेंडर वर्ग में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सरेंडर। ये क्या हम घर चले गए, हम घर चले गए, हमारे मम्मी पापा हमको अभी तक भी परवरिश कर रहे हैं। सारी जिंदगी मम्मी पापा जीवित रहते हैं। कितना जोर दिखाते हैं। सो भी शिवा बाबू बता, बिचारा शिवा धमकी शिवा वही कोई ऐरा वगैरह वो उसको धमकी दे दे भाई।